बड़े नजर आएंगे, शायद वो दिखाई न दे, लेकिन वह भी उनके पीछे रहे। इसलिए 2024 के चुनाव को हमें हिंदुस्तान को 100 साल आगे ले जाने के संकल्प के साथ एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का काम, और यहां बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब कार्यकर्ताओं जिनका ही कहना चाहता हूं, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें साधारण से साधारण कार्यकर्ता असाधारण दायित्व में आज जो आपके साथ बैठा हुआ है, कल कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निर्वाह करता हुआ ध्यान में। और जो मेरे युवा कार्यकर्ता है उनका तो भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि हम आजादी के आपातकाल से बाहर आकर के मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में, और 2047 जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, विकसित भारत का स्वप्न, विकसित भारत का लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके सामने रख दिया। मैं तुष्टीकरण भी नहीं किया, लेकिन हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए, और विरोधी अगर ये चश्मे से देखे कि धारा 370 क्यों हटाई गई, वो तो वहां पे जो निकाले गए हिंदुओं को फिर से बसाने के लिए, तो ये आरोप हमें स्वीकार क्यों लगा। 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। इस संकल्प के साथ 2024 के लिए मैदान करिए। आप में से कोई पूछे, मेरे पत्रकार साथी यहाँ पर हैं, वो पूछेंगे कहेंगे कैसे 75%? हमने सबका साथ सबका विकास किया है। 2014 में सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर अगर आज भारत का डंका बज रहा है, तो केवल इसलिए बज रहा है कि हमने मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया है, हमने हिंदू तुष्टीकरण भी नहीं किया। लेकिन हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए, और विरोधी अगर ये चश्मे से देखे कि धारा 370 क्यों हटाई गई, वो तो वहां पे जो निकाले गए हिंदुओं को फिर से बसाने के लिए, तो ये आरोप हमें स्वीकार क्यों लगा होगा। किसी को भरोसा नहीं था कि देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। उस समय का राष्ट्रीय नेतृत्व हमसे कहा करता था, हमारे कार्यकर्ताओं को कहा करता था कि हम 2014 में 272 प्लस जीतेंगे, याद है कि भूल गए आपको? लेकिन आपने अकेले गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, अकेले भारतीय जनता पार्टी के 283 कमल खिलाने का काम किया था। 283 यह काम कोई नहीं कर सकता है, आप सब इसके बारे में जानते हो, सब बोलते भी हो। गरीब कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार है, किसानों के उत्थान के लिए समर्पित हमारी सरकार है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी समर्पित सरकार है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के अंदर भी होकर के अब मिस्र में पहुंचे हुए हैं। दुनिया में जो बड़े लोग हैं, वो बुजुर्ग लोग हैं, उनको सबको याद होगा, कभी भारत के प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत सत्कार दुनिया में कभी देखा था क्या? अमेरिका में विशेष तौर से। अभी मुझे बता रहे थे अनिल जी के साथ, अभी हम लोग बैठ करके आ रहे साथ नरेंद्र जी थे, कितने बार तालियां बजी आ रहे किसी को? 79 बार अमेरिकी संसद के सभी सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आप सब कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं हुआ मेरे को 350 से अधिक कमल खिलाने का काम करेगा। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना तैयार हो। इसके लिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए, आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूं, ये 1 महीने का कार्यक्रम जो 30 मई से 30 जून का है, शायद कोई कार्यकर्ता को विश्राम नहीं मिला होगा। मिला है क्या? और मैं एक कहा करता हूं, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, जिसमें राम कार्य कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, यह हनुमान जी के बारे में आता है। तो राष्ट्र कार्य कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। लेकिन मैं उसके आगे एक लाइन और जोड़ूंगा। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ दिलाए बिना मोदी कहां विश्राम, इस संकल्प के साथ हम सब कार्यकर्ता मित्रों को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। मैं आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली ये डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश में मिलकर के किया है। 220 करोड़ डोज
की वैक्सीन लगाने का काम अब केवल भारत में ही नहीं, आदरणीय जनरल साहब जानते होंगे दुनिया के 95 देशों को भी कोरोना की वैक्सीन देने का काम हिंदुस्तान ने किया। कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। शायद दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो और उस देश का प्रधानमंत्री ये ऐलान करे कि हम हर घर तक नल से जल, पाइपलाइन से जल पीने का शुद्ध पानी पहुंचा देंगे। लेकिन भारत के अंदर ये हो रहा है और 12 करोड़ के लगभग कनेक्शन पूरे हो गए। अमेरिका के सभी संसद सदस्य अपने स्थान पे खड़े होकर के मोदी जी को विश्व के गुरु का प्रधानाचार्य मानकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। ये गौरव की बात नहीं है। 2014 से पहले वही अमेरिका, हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला और वही अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ मांगा। ये गौरव की बात नहीं है। 2014 से पहले पाकिस्तान के प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी भारत की सीमा में घुस करके हमारे जवानों के सिर काट करके ले जाते थे। याद है कि भूल गए आप? भूलते बहुत जल्दी, इससे मैं याद दिला। लेकिन 2014 के बाद उरी का आतंकवादी हमला आपको याद होगा और पहली बार अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो भारत के सैनिक भी पाकिस्तान के कब्जे वाले उस काश्मीर में घुस करके देश के दुश्मनों की कब्रिस्तान भी बना सकते हैं। यह हमें संदेश देने का काम पहली बार है। भव्य मंदिर का निर्माण तो भगवान सोमनाथ के मंदिर के साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन वह काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। हम स्वागत करते हैं। अगर इसमें कोई आरोप लगाता है तो उस आरोप को हम स्वीकार करते हैं। हमारे तमाम पत्रकार मित्र पूछा करते हैं कि मथुरा और काशी का क्या होगा? अरे काशी में भी बाबा का डमरू बजेगा और मथुरा में मेरे कान्हा की बंसुरी बजने से कोई तो माई का नाम रोक नहीं सकता। हम ये कोई भेद नहीं है, ये तुष्टीकरण नहीं है। यह तो आजादी प्राप्ति के बाद तत्काल हो जाने वाला काम था।